तो आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावलपुर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करने वाले जो प्लेलिस्ट बन चुका है, इसमें लगभग मैंने 2018 का, 2019 और 2020, 21, 22 यानी कि प्रीवियस 5 साल के आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता जाएगा, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जो सभी आपके एग्जाम जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को नहीं देखे, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास डैश में लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है। बागवानी वह शाखा है जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित डैश कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक नए संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया, जिसमें जो है प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। 2019 में संशोधन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? झारखंड में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर यहाँ पर बिहार रहता तो बिहार करेक्ट हो जाता। विधान चंद्र राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? परत अपर्दन है। बेसिल कैलेमेट गुएरी यानी कि बीसीजी डैश के लिए टीका है, यक्ष्मा यानी कि टीबी के लिए टीका है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? एसडीजी 6 करता है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर के ऊपर डैश यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ताप मंडल के ऊपर स्थित है। डैश एक विकार है जिसमें परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिसे दौरे पड़ता है। इपिलेप्सी एक विकार है। दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, महिषासुर पर देवी दुर्गा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए डैश की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य दिया यानी गलत दिया गया है? लोकसभा में इसको अपनाने के लिए इसके कारणों को बताना चाहिए, बिल्कुल असत्य दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अनकस्टम अर्थ पुस्तक के लेखक है? झुम्पा लाहिड़ी है। सी यूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक कौन थे? ह्वेन सांग थे। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक है? ओडिसी के प्रतिपादक है। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड एम्पायर पुस्तक के लेखक है? प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा अनफिनिश्ड एम्पायर पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसेरा जो है एक कीट भक्षी पौधा है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते के अधिनियम द्वारा तय होता है, जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था, 1977 में पारित किया गया था। मार्च 2021 में क्रिकेटर केरोन पोलार्ड ने डैश के खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाया था, श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस कारक की कमी के होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होता है? आर्द्रता की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होता है। डैश दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, कुम्मत्तिकली जो है दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। हीराकुड बांध ओडिशा में डैश शहर के पास बनाया गया है? संबलपुर में शहर के पास बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। खुद्दीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दिया गया था? मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दिया गया था। सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होता है? लाल मिट्टी विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद था? वराहमिहिर था। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS IS 10500 2012 के अनुसार पीने योग्य पानी में अम्लता की अधिकतम अनुमान्य सीमा कितना है? 5 NTU है। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? फूलदेई त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है? वेग की परिवर्तन की दर के बराबर होता है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से होकर बहता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? पल्लवी जोशी को दिया गया था। एसिडिक ड्रेन क्लीनर या डैश अम्ल से बने होते हैं, जो मोटे बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना होता है।
स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया, बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के संविधान के में किस संशोधन ने टैक्स ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विशेष जोड़ा था? 88वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बेरिलियम का एक गुण है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है, यह बिल्कुल एक गुण है। निम्नलिखित में से किसे हीरो इंडियन सुपर लीग ने टीम ने अक्टूबर 2020 में सर्जियो लिबेरा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था? मुंबई सिटी एफसी ने नियुक्त किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों के संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करवाने प्रावधानों को शामिल किया था? पहला संशोधन में किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ल्ड 2020 का जोन मेरो पुरस्कार जीता था? नलिनी मालिनी ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। डैश सप्तमी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मानता है। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू के लिए उपयुक्त होता है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिला है? रूपनाथ में नहीं मिला है। स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विसंक्रामक का उपयोग निःसंयंधन के बाद किया जाता है। हालांकि निःसंक्रामक का उपयोग डैश हटाने के लिए नहीं किया जाता है, खनिज पदार्थ को हटाने के लिए नहीं किया जाता है। शंकुक डैश का एक भाग है? सौर घड़ी का एक भाग है। श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है? स्वर्ण मंदिर के भीतर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों की संतुलित रखते हैं? चरी नृत्य में करते हैं। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ डैश कहलाते हैं? स्लज कहलाते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है और डैश जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह डैश से रंग कोडित होता है? काले रंग से कोडित होता है। आधार पुणे वाले ने वर्ष डैश ने पुणे में स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया था? 2015 में शुरू किया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया था? 74वां संशोधन जो है 1992 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन बने थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? CD देशमुख थे। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था। WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटाणु शोधन उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है? टाइटेनियम नहीं है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से पेट्रोल पर डैश प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया है? 2.5 रुपया लगाया है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है? फ्लिप फ्लॉपी है। निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? 2005 से 15 को घोषित किया गया था। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। केंद्रीय बजट 21-22 के प्रावधानों के अनुसार कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के विनिवेश के लिए तैयार किया गया है? 2 बैंकों को तैयार किया गया है। कोलाइडल सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर जैसे जिलेटिन जब पानी में रखे जाते हैं तो पानी की एक बड़ी मात्रा अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं। ये पदार्थ डैश कहलाते हैं? इम्बिबेंट्स कहलाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 1955 में लागू किया गया था। प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। मृदुला सिन्हा जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, डैश की पहली महिला राज्यपाल थी? गोवा की राज्यपाल थी। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच डैश दिन का अंतराल होता है? 7 दिन का अंतराल होता है। फिल्म डैश में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? छपाक में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार ठीक है? यह पुरस्कार राष्ट्रीय नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है? बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया, यानी कि तीनों कथन सही है।
भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश किया था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात कॉर्लिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथों के पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? जनरल डायर ने किया था। धूम मठ डैश में स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है धूम मठ। निम्नलिखित में से किस देश ने ITTF यानी कि विश्व कप 2020 की मेजबानी किया था? चीन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीकी नहीं है? भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी बिल्कुल गलत दिया गया है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से संबंधित है, विष्णुपुर घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? लिमुलस जो है ये कोई मच्छर का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता है? मातंगनी हाजरा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्षक विभाज्योतक के बीच की परत है जो वलकूट को जन्म देता है? पेरीबेलम है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो एसएससी सीजीएल के हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, फेज 11 किसी भी की तैयारी करते हो, आप लोग किसी भी का भी प्रीवियस आराम से कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपका सभी एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा ही जाता है, क्योंकि सभी एग्जाम में जो है प्रीवियस ही पूछा जाता है। तो आप लोग ज्यादा प्रीवियस पर फोकस कीजिए और हो सके तो आप अपने बुक का भी रिवीजन करिए। मात्र एक ही टॉपिक से आपको रिलेटेड से पूरा काम नहीं चलने वाला है। आपके पास नोट्स होगा, आपके पास किताबें होंगी, आप लोग उसका भी रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको माइंड पे पूरा फोकस बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।